ये कहानी है पुस एंड पुट्स की जिंदगी के एक ऐसे रोमांचक सफर की जिसमें पुस ने अपनी जिंदगी की कभी भी कदर नहीं की। पुस अपनी 8 जिंदगियों को ऐसे ही बर्बाद करता रहा जब तक उसकी आखिरी जिंदगी नहीं बची। तब पुस को लेने खुद मौत आती है उसके पास। मौत कहती है कि तुमने अपनी 8 जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी और तुम्हें अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी कदर नहीं है। क्यों ना मैं तुम्हारी ये आखिरी जिंदगी भी ले लूं। तुम्हें इससे कोई हर्ज तो नहीं। पुस और मौत के बीच लड़ाई होती है जिसमें पुस को एक वार लगता है जिसमें उसे अपनी पूरी जिंदगी की छवियां दिखाई दे रहती है। पुस वहां से भागने के अलावा पुस के पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद पुस को विशिंग स्टार के बारे में पता चलता है जिससे कोई भी एक विश पूरी की जा सकती है। उसको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि मैं इससे अपनी 8 जिंदगियां वापस ले आऊंगा और मौत से मेरा पीछा छूट जाएगा। पर ये इतना आसान है क्या पुस अपनी विश पूरी कर पाएगा? इस सफर में आपको यही जानना है कि पुस अपने सफर को पूरा कर पाता है कि नहीं। इसमें उसके कई दोस्त बनेंगे, दुश्मन बनेंगे और उसे अपनी जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया मिलेगा। शायद आपको ये कहानी बहुत रोमांचक और मजेदार लगेगी। जो चलते हैं मूवी एक्सप्लेन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक इच्छाधारी तारा दिखाई देता है जो आसमान से जमीन पर गिरता है और पूरा जंगल तबाह कर देता है। कुछ समय बाद हमें इस कहानी का मेन हीरो दिखाई देता है जिसका नाम है पुस। पुस अपनी जीत का जश्न मना रहा था तभी उस घर का गवर्नर आ जाता है। पुस और गवर्नर के आदमियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और पुस गवर्नर के आदमियों को आसानी से हराने लगता है। तभी पुस फायर क्रैकर्स चलाता है जिसकी वजह से हजारों साल सोया हुआ दानव जाग जाता है। पुस सबकी जान बचाने के लिए उस दानव से अकेला लड़ने चला जाता है और उस दानव को आसानी से हरा देता है। पुस वहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी उस पर एक भारी भरकम लोहे की बेल गिर जाती है। जब पुस की आँख खुलती है तो वो एक गांव के हकीम के पास होता है। गांव का हकीम बड़े गंभीर लहजे में उसे कहता है पुस इन बूट्स तुम मर गए। हकीम की ये बात सुनकर पुस जोर से हंसता है और कहता है मैं एक बिल्ली हूँ, मेरे पास पूरी 9 जिंदगियां हैं। गांव का हकीम कहता है तुम अब तक कितनी बार मर चुके हो? जब पुस अपनी सारी जिंदगियों के बारे में बता रहा होता है तब हमें पता चलता है कि पुस के पास ये आखिरी जिंदगी बची हुई है। गांव का हकीम उसे सलाह देता है कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई फैमिली है तो तुम्हें अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पुस कहता है मेरे चाहने वाले लाखों हैं। हकीम पूछता है किसी एक का नाम बताओ। पुस इसका जवाब नहीं दे पाता है। तब हकीम उसे मामा लूना का एड्रेस देता है और कहता है ये नई नई बिल्लियां पालने की शौकीन। पुस हकीम की ये बातें सुनकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। पुस एक बार में आता है, दूध पीने लगता है। कुछ समय बाद उस बार में एक वुल्फ आता है और वो वुल्फ पुस की तारीफ करने लगता है। वाह, वही जूते, वही टोपी और वो पुस जो कभी मौत से नहीं डरता है। पर इस बार मौत ने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा। ये बात सुनते ही पुस और वुल्फ में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वुल्फ पुस पर हावी होने लगता है। तभी पुस पर वुल्फ का एक वार लगता है और पुस को अपनी सारी जिंदगी याद आने लगती है जो उसने बर्बाद कर दी। पुस के पास एक आखिरी जिंदगी थी इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। पुस मामा लूना के घर के पास आकर एक कब्र खोदता है और अपने सारे कपड़े जूते उसमें गाड़ देता है और वो मामा लूना के पास चला जाता है। वैसे तो पुस को ये लाइफ ज्यादा पसंद तो नहीं थी पर उसने हालातों के साथ समझौता कर दिया। कुछ समय बीतता है तभी वहाँ पर गोल्डी और उसके बेयर्स हमला कर देते हैं। वो पुस इन बूट्स को ढूंढ रहे थे। वैसे एक बार तो गोल्डी ने पुस को पकड़ ही लिया था तो उसकी कमाल की दाढ़ी की वजह से वो बच जाता है। तभी पुस की कब्र उन लोगों को दिखाई देती है। गोल्डी परेशान हो जाती है कि पुस मर चुका और इच्छाधारी तारे का नक्शा भी आज ही आने वाला है। पुस को इच्छाधारी तारे के नक्शे के बारे में पता चलता है तो पुस को इसमें अपनी 9 जिंदगियां वापस लाने का एक मौका दिखाई देता है। डोकी से कहता है मेरी कब्र खोदो। पुस वापस अपने कपड़े, जूते और टोपी पहनकर निकल जाता है नक्शे को चुराने। वैसे वो जिसके घर में चोरी करने वाला है वो जैक हॉनर है। जैक हॉनर को पूरी दुनिया का जादू चाहिए था इसलिए उसने ये नक्शा मंगवाया था। जैक की नजर कुछ समय के लिए नक्शे के बक्से से हटी कि उस नक्शा लेकर निकल ही रहा तभी उसे किटी रोक देती है। किटी पुस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी वहाँ पर गोल्डी का पूरा परिवार हमला कर देता है। सभी में नक्शे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। पुस और किटी नक्शा लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं पर जैक के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। सिक्के की थैली दिखाई देती है। पुस उस पे लात मार कर सारे सिक्के गिरा देता है और भीड़ जमा हो जाती है। जैक के आदमियों से पुस और किटी का पीछा छूट जाता है
और उसी भीड़ में हमें वो वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देखकर पूस घबरा जाता है। जब पूस नक्शा खोलता है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इच्छाधारी तारे के पास जाने के लिए काले जंगल को पार करना पड़ेगा। पूस और किटी काले अंदर जाते हैं तो उन्हें वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। पूस और किटी जब वो नक्शा खोल कर देखते हैं तब दोनों का ही रास्ता बहुत ज्यादा कठिन था। तभी उनके टीम का तीसरा मेंबर यानी डॉगी जब वो नक्शा पकड़ता है तब वो सारे रास्ते बहुत ज्यादा ही आसान हो जाते हैं। किटी और पूस वो नक्शा डॉगी को पकड़ाकर आगे चलने को कहते हैं। पूस और किटी डॉगी से उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके मालिक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से वो उस डॉगी को बहुत दूर दूर ले जाकर छोड़ आते थे, पर वो डॉगी वापस आ जाता था। तब उसके मालिक ने उसे एक मोजे में बंद कर पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया। डॉगी अपनी जान बचाकर उस मोजे से बाहर निकला। ये सब बात सुनकर पूस और किटी डॉगी के लिए बहुत बुरा लगता है। जब वो एक नदी के पास पहुंचते हैं और नदी पार कर रहे होते हैं तब पूस किटी से मदद मांगता है और अपनी दाढ़ी कटवाता है। किटी पूस को एक चाकू देती है, तब पूस उस लकड़ी को फेंक देता है और डॉगी ने चला जाता है। तब उसे जैक हॉर्नर पकड़ लेता है और फिर से नक्शे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। पूस को इस लड़ाई में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही थी। जब पूस नक्शा लेकर जाने ही वाला था तभी वहाँ पर उसे वही वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और डॉगी भी उसके पीछे पीछे जाता है। इसी बीच वो नक्शा गोल्डी के हाथ में लगता है और पूरी जगह वापस से बदल जाती है। हम पूस को देखते हैं जो भाग रहा था और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। डॉगी उसके पास आता है। पूस बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था। डॉगी उसे शांत होने में मदद करता है। उस डॉगी को बताता है कि ये मेरी आखिरी जिंदगी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही डरा हूँ। डॉगी कहता है ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। पूस कहता है ये स्वाभाविक बात नहीं है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, मैं कभी डर नहीं सकता। तो डॉगी कहता है कि तुम्हें ये बात शायद किटी को बतानी चाहिए, किटी तुम्हारी बात जरूर समझेगी। पूस कहता है नहीं समझेगी क्योंकि मैंने उसका दिल बहुत ज्यादा ही दुखाया है, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। तभी वहाँ पर किटी आ जाती है। पूस किटी से माफी मांगता है कि उसने नक्शा खो दिया है, तो किटी कहती है कोई बात नहीं, हम वापस ले लेंगे। पूस और किटी वापस से नक्शा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हमें गोल्डी का परिवार दिखाई देता है। नक्शे ने उन्हें एक छलावे में फंसा दिया था जिसमें वो अपने घर पहुंच गए थे। गोल्डी अपने बचपन को देख रही थी। भी वहाँ पर पूस और किटी उस घर में आ पहुंचते हैं। वो दोनों मिलकर वापस से नक्शा लेने जाते हैं। उस देर की लड़ाई के बाद पूस और किटी नक्शा वापस लाने में सफल तो हो जाते हैं, पर गोल्डी की फैमिली ने डॉगी को पकड़ लिया था और तभी गलती से पूस के हाथ से वो नक्शा खुल जाता है और पूस एक क्रिस्टल की चट्टान में कैद हो जाता है। पूस किटी को कहता है कि तुम डॉगी को बचाओ, मैं इस क्रिस्टल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा। किटी पूस पर फिर से भरोसा कर डॉगी को लेने निकल जाती है। उस क्रिस्टल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है। वहाँ पर उसकी जिंदगियों के 8 छलावे उसे दिखाई देते हैं। वो 8 के 8 छलावे उसे समझा रहे थे कि तुम अपने दोस्तों का साथ छोड़कर अपनी जिंदगी वापस पालो। उन छलाओं से कहता है मैं इतना खुदगर्ज होगा मुझे पता नहीं, मुझे मेरे ही रूप भा नहीं रहे हैं। जब पूस वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी वहाँ पर वही वुल्फ आ जाता है। वुल्फ पूस से कहता है कि तुम्हें अपनी 8 की 8 जिंदगियाँ यूं ही बर्बाद कर दी, तुम्हें कभी भी अपनी एक भी जिंदगी की कदर नहीं थी, तो तुम्हारी ये आखिरी वाली जिंदगी में क्यों ना खत्म करो। ऐसा कहते कहते उसने सारे क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर दिए। उसको उसकी बातें सुनकर लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो सचमुच मौत है। पूस डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। किटी भी डॉगी को बचाकर उन सब से बाहर आ चुकी थी। किटी पूस को आवाज देती, पूस उसकी आवाज नहीं सुनता और वो इच्छाधारी तारे के पास चला जाता है। पूस इच्छाधारी तारे के पास आकर नक्शा खोलता है और अपनी इच्छा मांगने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें गोल्डी की फैमिली दिखाई जाती है। गोल्डी की फैमिली गोल्डी से बहुत नाराज थी कि वो उन्हें काले जंगल में फंसा दी है। गोल्डी का छोटा भाई उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम तुम्हें नहीं लाके दे सकते और तुम्हें इच्छाधारी तारे की जरूरत पड़ रही है। गोल्डी कहती है कि मुझे एक असली फैमिली चाहिए, मैं एक बैड नहीं। सुनकर गोल्डी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और तभी विशिंग स्टार की रोशनी दिखाई देती है और गोल्डी और उसकी बैड फैमिली इच्छाधारी तारे के पास चले जाते हैं। पूस पर बहुत नाराज होती है क्योंकि किटी को लगता है कि वो
सिर्फ उसका इस्तेमाल करा था इच्छाधारी तारे से अपनी इच्छा मांगने के लिए। ब्रूस किटी को कहता है कि मेरी बात समझो, मेरे पीछे मौत पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर जैक हॉर्नर, गोल्डी बेयर्स, सभी उसके दुश्मन आ जाते हैं। वापस से नक्शे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। किटी और डॉकी ब्रूस को नक्शे से अपनी इच्छा मांगने में मदद करने की कोशिश करते हैं। डॉकी ब्रूस के पास आकर उसे नक्शा दे देता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की इतनी जरूरत है तुम्हें शायद अपनी जिंदगी मांग लेनी चाहिए। और अपनी जिंदगी वापस लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पास एक ही जिंदगी है। तुम जैसे दोस्तों की वजह से मेरे लिए एक जिंदगी मेरी 1000 जिंदगी के बराबर है। मैं चाहे जितनी जिंदगियां मांगू पर मैं इस जिंदगी को किसी को भी नहीं लेने दूंगा। उसको उसकी ये बात समझ आती है, पर तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाता है। वुल्फ और उसके बीच एक बड़ा सा आग का घेरा तैयार कर लेता है और ब्रूस को उसकी तलवार वापस कर देता है। उससे कहता है तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। उसको डॉकी की बात समझ आ चुकी थी। वुल्फ कहता है क्या हुआ, वापस से अपनी सारी जिंदगियां याद आ गई? कहता है नहीं, सिर्फ एक, और अपनी तलवार उठा के खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इस बार नहीं भागूंगा। वुल्फ और ब्रूस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्रूस बड़ी बहादुरी से वुल्फ का सामना करता है और जीत जाता है। उससे कहता है मैं तुम्हें कभी हरा तो नहीं सकता, पर ये जिंदगी इतनी आसान से लेने भी नहीं दूंगा। वुल्फ उसके पास आके कहता है मैं यहाँ सिर्फ एक घमंडी को मारने आया था जो समझता था कि मौत उसे कभी छू भी नहीं सकती, पर तुमने उसे मार दिया। ब्रूस जी लो अपनी जिंदगी, पर याद रखना मरने से पहले तुम्हारा और मेरा सामना जरूर होगा। ये कहकर वुल्फ वहाँ से निकल जाता है। ब्रूस के सारे दुश्मन उसके दोस्त बन चुके थे, पर तभी जैक हॉर्नर छोले से बाहर आता है, वो भी एक जायंट बनकर। सभी मिलकर जैक हॉर्नर से लड़ाई करते हैं और वो नक्शा फाड़ देते हैं। जैक हॉर्नर उसी इच्छाधारी तारे में दफन हो जाता है और सभी और ब्रूस, किटी, गोल्डी सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और नई चोरियों और नए एडवेंचर्स के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ब्रूस अपने नए एडवेंचर के साथ पुराने दोस्तों से मिलने जाता है। आई होप तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी।